जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? कब लगा दोस्तों पहली बार जनता कर्फ्यू? तो हो जाएगा 22 मार्च 2020 यानी 22 मार्च 2020 में दोस्तों पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। और किसने लगाया था दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था। ध्यान रखिएगा किसने लगाया पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह क्यों लगाया था? तो यह कोविड-19 बीमारी की रक्षा के लिए, कोविड-19 बीमारी जो है उससे बचने के लिए जो जनता कर्फ्यू था यह लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछे क्यों लगाया था तो कोविड-19 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 जो बीमारी है उससे बचने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून है यह कौन से वर्ष पारित हुआ था? तो जाएगा 1985 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग कौन से संशोधन के द्वारा? तो जाएगा 52। ध्यान रखिएगा 52 में संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों यह जो दल बदल विरोधी कानून है यह पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और यह कौन से अनुसूची में शामिल किया गया था, जोड़ा गया था? तो यह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। एग्जाम में पूछे कि दल बदल विरोधी कानून जो पारित करके कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह लागू कब हुआ था? तो जैसे कि 1985, तो आप लोग यहाँ पे तारीख भी याद रखिएगा, 1 मार्च 1985, 1 मार्च 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया इसका तारीख, तो याद रखिएगा 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या था? दल बदल विरोधी कानून पारित करने का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राजनीति अस्तित्व को कम और विधायकों को पार्टी बदलने से रोकना, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक स्थिरता को कम करना, यानी जो राजनीतिक स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको कम करना और यहाँ पे जो विधायकों को पार्टी बदलने से रोकना, यह मेन उद्देश्य था किसका? तो दल बदल विरोधी कानून पारित करने का, ध्यान रखिएगा आप लोग। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों कौन सी युद्ध पर दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। ऑप्शन यहाँ पे सी पानीपत का प्रथम युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध जो कि कब हुआ था? तो हुआ था 21 यानी 21 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल दोस्तों 1526 में यह युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में, ध्यान रखिएगा। और यह जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों? तो यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। जो मुगल सम्राट बाबर और जो दिल्ली के इब्राहिम लोधी थे उनके बीच में यह युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो जीता था, जो युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था, ये हुआ था दोस्तों बाबर का, ध्यान रखिएगा। बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विजय प्राप्त कौन हुआ था? तो बाबर हुआ था प्रथम पानीपत के युद्ध में। और यह दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और पॉइंट जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में दोस्तों कुल कोशिका होते हैं 1, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 कोशिका होते हैं अमीबा में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी है दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में दोस्तों कुल कितने तारामंडल है? तो हो जाएगा 89। ऑप्शन यहाँ पे डी 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगा है? जो भारत का कितना राज्य है जो कि भूटान के सीमा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 4 राज्य। कौन कौन से राज्य दोस्तों? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा असम के अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल जो कि भूटान की सीमा से लगा हुआ, और इसके अलावा दोस्तों सिक्किम जो कि भूटान की सीमा से लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, जो कुल कितना सीमा लगा हुआ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का कितना सीमा जो कि भूटान से साझा करता है? तो हो जाएगा 217 किलोमीटर जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश कितने जो सीमा है जो कि भूटान के साथ साझा करता है।
तो 217 किलोमीटर करता है। इसके अलावा दोस्तों असम है, असम करता है दोस्तों इसके साथ सीमा साझा 267 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है भूटान के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है ये 183 किलोमीटर जो सीमा है वो साझा करता है किसके साथ, तो भूटान के साथ करता है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा सिक्किम है जो कि 32 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कुल मिलाकर चारों राज्य सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है चारों राज्य मिलाकर, जो कि भूटान के साथ करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। दोस्तों गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया यह कब किया गया, तो 2008 में किया गया। ऑप्शन ए 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह किसने किया था दोस्तों, तो जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और यह जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो कितने किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है गंगा नदी की। और ध्यान रखिएगा, और यहीं पे अगर गहराई की बात करें दोस्तों तो गहराई हो जाएगा 33 मीटर। ध्यान रखिएगा 33 मीटर गहराई हो जाएगा। अगर यहीं पे चौड़ाई की बात करें तो इसका कोई अनुभव नहीं है, कहीं पे सक्रिय है कहीं पे ज़्यादा चौड़ाई है, तो इसका कोई अनुभव अभी तक नहीं मिला दोस्तों। तो ये जो गंगा नदी है इसका जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 4 नवंबर 2008 को। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा गंगोत्री, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में अगर पूछे कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है तो कहाँ है, तो गंगोत्री में है। ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो गिरती है कहाँ पर गिरती है दोस्तों गंगा नदी, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कहाँ पर गिरती है एग्जाम में तो बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था किस उद्देश्य से किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से उद्देश्य से गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो हो जाएगा गंगा की सफाई। ध्यान रखिएगा, गंगा की सफाई योजना की यानी उद्देश्य से दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और गंगा कार्य योजना के लिए भी इस उद्देश्य से भी दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, गंगा कार्य योजना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य योजना दोस्तों। इसके कारण भी दोस्तों इस योजना से भी, इस उद्देश्य से भी दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है, यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। भारत पाक जो बगलिहार परियोजना है ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत पाक बगलिहार परियोजना। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। कौन सी लड़ाई के बाद दोस्तों, तो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ऑप्शन यहाँ पे है पानीपत की प्रथम लड़ाई हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या। सच और झूठ का जो मशीन पता लगाती है उस मशीन का नाम क्या दोस्तों, तो हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था, कौन से राजपूत राजा ने, तो हो जाएगा बघेल भीम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है। कौन से भाषा का दोस्तों उपयोग किया है, क्या किया है अवधी भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे बी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा किला है जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो हो जाएगा जैसलमेर किला। ऑप्शन यहाँ पे भी जैसलमेर किला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी जो कि कौन सा रंग देखकर पागल होता है तो हो जाएगा पीला रंग। ऑप्शन यहाँ पे डी, पीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया? जो इंडिया नाम लिया गया है यह लिया गया है सिंधु नदी से। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होती है? जो हड्डियों में फास्फोरस की जो संख्या होती है कितने प्रतिशत होती है तो हो जाएगा 8%। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल है जो कि कौन से कारण से वायुमंडल में तैरते हैं तो हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण। दोस्तों वायुमंडल में बादल है जो कि तैरते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? जो लक्षद्वीप में द्वीप समूह है कितने हैं तो हो जाएगा 36 द्वीप समूह है जो कि लक्षद्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित? जोग जलप्रपात है कौन सी नदी पर है तो हो जाएगा शरावती नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, शरावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम को अरब मुस्लिम था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? जो मोहम्मद बिन कासिम था यह अरब मुस्लिम था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था तो हो जाएगा 1712 में, 1712 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1712 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित? जो टाइगर वुड्स है यह संबंधित है गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऐसे कौन से भाग पर दोस्तों आँख के प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वस्तु का तो हो जाएगा रेटिना भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी, रेटिना भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी? क्यूआर कोड की दोस्तों सबसे पहले कौन से देश में शुरुआत हुई थी तो हो जाएगा जापान में। ऑप्शन यहाँ पे ए, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? कितने किलोमीटर दोस्तों तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ये 2 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ हुई थी 1954 में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं हुआ? ऐसा कौन सा राज्य जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ दोस्तों तो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पे सी, गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते हुए सूरज की जो भूमि कहते हैं यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रभागा कहते हैं यह कहते हैं चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी, चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 बांध किस नदी पर स्थित? जो 3 बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है? यह रावी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बांध स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे पहला राज्य है यह गोवा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे एक गोवा राज्य जो कि कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है तो हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी, मैक-मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है तो हो जाएगा सोडियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है 206। ध्यान रखिएगा 206। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है ये हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन यहाँ पे डी, स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन यहाँ पे भी पांडुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लूनी नदी किस राज्य में स्थित? जो लूनी नदी है यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे बी, राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक मानता है सफ़ेद रंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी, सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? जो करगम है दोस्तों कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तमिलनाडु का। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा करगम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जागृति का जनक किससे कहा जाता है?
भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे डी, राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर जो उड़ी बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी, झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है? जो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों कहाँ से होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जो फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर है दोस्तों? यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है यह रूस से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी, रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थायी सीमा किस देश के साथ? भारत की जो सबसे लंबी स्थायी सीमा है दोस्तों कौन से देश के साथ है? यह बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित? जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों भारत की जवाहर सुरंग, ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी का ज़्यादातर जो भाग है कौन से राज्य में बहता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ये मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौन घाटी का संबंध किस राज्य से? जो मौन घाटी का संबंध है यह केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे एक, केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौन घाटी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? दोस्तों किस तोमर शासक को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो हो जाएगा अनंगपाल को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ए, अनंगपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी? जो अंतरा है दोस्तों कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो यह इंडोनेशिया की। ऑप्शन यहाँ पे बी, इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरा जो कि इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे दूसरा महाद्वीप है बड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी यह चंपा में थी। ऑप्शन यहाँ पे डी, चंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी का मुख्य कारण होता है? क्या होता है दोस्तों? हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना, जो कि सुनामी का मुख्य कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन थे यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी, कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है? ऐसे कौन से भारत की बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं है? की जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों सबसे ज़्यादा शाखाएं है, यानी ब्रांचेस है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों को जो महान रेशम मार्ग आरंभ कराया दोस्तों किसने कराया? यह कनिष्क ने कराया। ऑप्शन यहाँ पे बी, कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? किसने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो जाएगा राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे ये राणा कुंभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर जो परियोजना है ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी, चौथा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह था। ऑप्शन यहाँ पे डी, मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो जाएगा अशोक स्तंभ की तस्वीर थी गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? किसके किसके बीच में दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी? तो जाएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो जाएगा याददाश्त ठीक होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी, याददाश्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? कौन सी नदी में दोस्तों पानी हमेशा गर्म रहता है? तो हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी नील नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है। कितने का दोस्तों खर्च आता है, तो हो जाएगा 3 रुपये का। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में दोस्तों, हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर और इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो विजय हुआ था बाबर हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की जो स्थापना किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था जो कि दिल्ली में स्थित है, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा दोस्तों कहाँ पर है, तो यह अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अजमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। उस समय दोस्तों भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। जहांगीर के जो दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था कौन था, तो हो जाएगा विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन यहाँ पे सी विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।